गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करेंगे। बाल विकास का थर्ड अध्याय है बच्चों को सोचना एवं सीखना। तो शुरू करते हैं। कागन तथा हेमन ने बोला है कि प्रतिभाव प्रतीकों, सत्य प्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को सोचना कहा जाता है। तो हम सोचते हैं, विचार करते हैं। सोचने के प्रकार, एक होता है सपर्यावरण चिंतन, एक होता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन 3 भाग होते हैं: अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक सोचना और आलोचनात्मक सोचना। अभिसारी होता है कि ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी एक छाया मन में प्रकट कर लेना, बना लेना, उसके बारे में सोचना। सृजनात्मक होना होता है कि पॉजिटिव सोचना, जो चीज़ है उसी के बारे में सोचना। आलोचनात्मक होता है किसी की बुराई, नेगेटिव। सार्टेन, नॉर्थ स्ट्रेस तथा चैपमैन ने बोला है कि सीखना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। उसके बाद रिग्लिस तथा लेविस ने बोला है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। मतलब जो हम सीखते हैं व्यवहार में और उसमें परिवर्तन करते हैं अपने व्यवहार में। मान लो किसी का गुस्सा बहुत आता है या कोई जिद्दी है तो वो किसी से सीखता है व्यवहार, गुस्सा कम करना है, जिद करना जो होता है उसको कम करना है, या कोई और चीज़ है उसको कम करना है, या फिर किसी और के व्यवहार को अपने में परिवर्तन करना अपने व्यवहार में, तो उसको हम सीखना बोलते हैं। उसकी बता थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं 3। एक होता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो नियम होता है वो संतोष या असंतोष का नियम भी कहलाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सहयोगी नियम भी बताए हैं, ये 5 बताए हैं। एक होता है मानसिक स्थिति का नियम, एक होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम, एक होता है आसंगिक क्रिया का नियम, एक होता है बहु प्रतिक्रिया का नियम और एक होता है समानता का नियम। अब इसने बोला है कि चिंतन के साधन भी होंगे। प्रतिभा होगी, प्रतिमा होगी, भाषा होगी, संप्रत्यय होगा, प्रतिज्ञप्ति होगी। एक इसमें बोला था कि यथार्थवादी जो चिंतन है वैसे चिंतन को कहा जाता है, जो यथार्थवादी चिंतन होता है वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। और सब पर्यावरण चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद आता है हमारा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी को सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। और आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना तथा तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है शिक्षण एवं अधिगम। बियोस्थिम ने कहा है कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। थॉमस एफ ग्रीन ने कहा कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। अब शिक्षण साधनों का वर्गीकरण क्या है? 2 वर्गीकरण है, 2 में बांटा गया है, एक परंपरागत में और एक तकनीकी दृष्टिकोण में। अब परंपरागत दृष्टिकोण में 4 भाग है इसके। एक श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन, क्रियात्मक साधन। श्रव्य होता है सुनना, दृश्य होता है देखना, सुनना और देखना, क्रियात्मक क्रिया करके। तकनीकी दृष्टिकोण होता है सरल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो आजकल की तकनीक है
सीखने के प्रकार हमारे 4 हैं: अभिग्रहण सीखना, अवन्यसन सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। फिर आता है हमारा, गेगनी ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 मूल बताए हैं। सांकेतिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। गेगनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार बताए हैं। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला को सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना। यह इसके 8 नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। फिर इसमें आता है अधिगम चक्र। अधिगम चक्र में कितने होते हैं? समान निष्पादन चक्र, इसमें सीधी रेखा के समान होता है। वर्धमान निष्पादन चक्र, धीमी बाद तेज गति, धीमी फिर बाद में तेज गति हो जाता है। हास्य निष्पादन चक्र, तीव्र बाद में धीमी होता है। पहले तीव्र होगा, फिर पहले तीव्र जाएगा, फिर धीमा हो जाएगा। ऐसा कार्य चक्र, इसमें तीव्र धीमी ऐसे चलेगा। तीव्र धीमी, तीव्र धीमी, तीव्र धीमी। फिर आता है हमारा सीखने के सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हॉल और मिलर ने बनाया है ये। पूर्ण वर्णन सिद्धांत थार्डाइक, स्किनर और पाल्वे ने दिया है। अनुपूर्वक सिद्धांत वाटसन, गथ्री और एटेस्ट ने दिया है। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत वादाइमर, कोहलर, कोफ्का, प्याजे और टोलमैन ने दिया है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत उसुबेल, पूनर, बंडूरा, बोल्स और बिंडेरा ने दिया है। अनुकरण द्वारा सीखना 1941 में मिलर तथा डोलार्ड ने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल लर्निंग इमिटेशन में प्रकाशित किया था। 3 भाग है इसके: समान व्यवहार, प्रतिलिप्ति व्यवहार, सुमिलित आश्रित व्यवहार। शैक्षणिक साधन अध्यापक द्वारा प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री रेडियो, टीवी, चार्ट, मानचित्र, टेप्स, प्रोजेक्टर होता है। फोनोग्राफर रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन के उदाहरण होते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट ने बढ़ावा दिया था। शिक्षा का किंडरगार्टेन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। थॉर्नडाइक सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। बंडूरा बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम संधारण के दिव्य तत्व सिद्धांत के प्रत्यय स्पीयरमैन थे। हम लास्ट करेंगे बच्चा एवं समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अवशेषण के रूप में। 3rd पार्ट है इसका। समस्या समाधान कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह करना, संभावित समाधानों का निर्माण करना, संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करना, संभावित संसाधनों का परीक्षण करना, निष्कर्षों का निर्माण, संसाधन का प्रयोग। बालक अपनी अवशेषण के रूप में समस्याओं की खोज निम्न रूप से करता है: निरीक्षण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, सामान्यीकरण के द्वारा, तुलना के द्वारा, प्रतिदिन के द्वारा, प्रमाणीकरण के द्वारा। स्किनर ने वैज्ञानिक विधि में समस्या समाधान के 6 चरणों का अनुसरण किया है। स्पीयरमैन ने 1909 में अनुसार तर्क करने की क्षमता और समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल जो बाकी बचे हैं वो करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।